ये दोस्ती भी बड़ी अजीब है गुरु। अगर फायदे में रहे तो सालों साल तक, और अगर फायदा निकल जाए तो जान तक। 20 जनवरी 2019 को सुबह सुबह बच्चे अपने स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। सफाई कर्मचारी भैया अपनी सफाई पे लग जाते हैं, बॉडीगार्ड वाले भैया अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं। चौराहे पे धीरे धीरे भीड़ लगना शुरू हो जाती है, लेकिन ब्लॉक चैम्बर से आने वाली दुर्गंध धीरे धीरे इतना बढ़ जाती है कि मानो वह जान लेने पर तुली हो। लोकल पुलिस के द्वारा जब चैम्बर को खोला जाता है तो वहां का नजारा देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं। चैम्बर में मिलने वाली इंसान की अंगुली ये कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि मेल की है या फिर फीमेल की। तो चलिए सब कुछ शुरू करते हैं शुरू से। मुंबई विरार पश्चिम के ग्लोबल सिटी के पैराडाइज सोसाइटी में सुबह सुबह रोज की तरह सभी अपने काम कर रहे थे, तभी अचानक से आने वाली दुर्गंध बहुत ही तेज हो जाती है। वहां पर मौजूद सोसाइटी के गार्ड सफाई कर्मचारी को बुलाकर चैम्बर को खुलवाते हैं। उन्होंने सोचा कि यह दुर्गंध चैम्बर के जाम होने की वजह से आ रहा है, लेकिन जब चैम्बर को खोला जाता है तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी के लैट्रिन के पाइप के जाम होने की वजह से ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने सेफ्टी टैंक को खुलवाया। वहां पर उन्हें मांस के टुकड़े दिखाई दिए। गार्ड एवं सफाई कर्मचारी ने यही सोचा कि हो सकता है कोई मीट बनाने के लिए लाया हो और उसने भूल कर ये डाल दिया हो, इसलिए आकर सेफ्टी टैंक में जाम हो गया। वो मांस को धीरे धीरे निकालने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें इंसान की अंगुलियां दिखाई देती हैं, जिसे वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तुरंत उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। लोकल पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है और वो पूरे जब मांस को निकालती है तो उन्हें इंसान की कई सारी अंगुलियां कटी मिलती है। तभी वहां पर फॉरेंसिक टीम वाले एवं क्राइम ब्रांच वाले भी पहुंच जाते हैं। सेफ्टी टैंक से जुड़े जब पाइप के द्वारा वे पता लगाने की कोशिश करते हैं, तब वह पाइप जाके मिलता है ब्लॉक नंबर सी में। ब्लॉक नंबर सी के सभी कमरे की इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी के दौरान उन्हें पता चलता है कि कमरा नंबर 206 काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। जब वे कमरा नंबर 206 के ताला को तोड़कर अंदर जाते हैं तो वहां पे जब वो देखते हैं तो वहां का कुछ नज़ारा अजीबोगरीब उन्हें दिखाई देता है। पुलिस को शक होती है कि हो सकता है यहाँ पे जो ये मर्डर हुआ है यही का हो, इसलिए उन्होंने कमरा नंबर 206 के मालिक से मिलने को सोचा। कमरा नंबर 206 के मालिक सोनम तवरिया थे। जब पुलिस सोनम तवरिया से मिलकर पूछताछ शुरू करती है, तब सोनम तवरिया कहते हैं कि मैंने पिछले 6 महीने से यह मकान भाड़े पर दिया है। जब पुलिस उनसे पूछती है कि आपने यह मकान किसको भाड़े पर दिया है, तब वो बताते हैं कि मैंने यह मकान किशन शर्मा को दी है। पुलिस किशन शर्मा की तलाश में अब लग जाती है। किशन शर्मा एवं गणेश विट्ठल ये दोनों दोस्त थे। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले थे। इन्होंने सोचा हम मुंबई चलकर कोई बिजनेस करते हैं। जब ये दोनों मुंबई आते हैं तो पहले नौकरी करते हैं। कुछ दिन के बाद गणेश विट्ठल अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि बहुत ही जल्दी गणेश विट्ठल अपने पैसे को एक मोटी रकम में तब्दील कर लेता है। लेकिन वहीं पर किशन शर्मा नौकरी में ही लगे रह जाते हैं, जिससे कि उनके पास बहुत अच्छी रकम नहीं हो पाती। कुछ दिन के बाद किशन शर्मा गणेश विट्ठल से कहते हैं कि हम आराम मशीन की फैक्ट्री लगाते हैं, जहां पे हमारा बिजनेस अच्छा खासा स्केल करेगा और हम अच्छी रकम जनरेट कर सकते हैं। शुरुआत में गणेश विट्ठल तो हम इकार भर देते हैं, लेकिन बाद में गणेश विट्ठल पैसा देने से मुकरने लगते हैं। किशन शर्मा को यह चीज अच्छी नहीं लगती। वे गणेश विट्ठल को समझाते हैं कि आप ठीक है पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं बिजनेस में,
तो आप हमें कुछ पैसे उधार के तौर पे दीजिए, हम आपका पैसा जल्द ही चुका देंगे। लेकिन गणेश विट्ठल पैसा देने से आनाकानी मारने लगते हैं। जब पुलिस किशन शर्मा को पकड़ती है तब किशन शर्मा अपने जुर्म को कबूल करते हुए कहते हैं कि हमने गणेश को खाने के लिए बुलाया था और उस दिन हमने पार्टी की। पार्टी में हमने गणेश को बहुत ही अधिक मात्रा में शराब पिला दिया और उसके बाद हमने उनके शरीर के 500 टुकड़े किए। कुछ टुकड़ों को हमने लैट्रिन के जरिए नाले में बहा दिया और कुछ टुकड़ों को हमने पैक करके जब भी लोकल ट्रेन से आता जाता था तो उसे हम फेंक देते थे। पुलिस किशन शर्मा को हिरासत में लेती है और ले जाकर जेल में बंद कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आज के समय में किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक बिल्कुल नहीं है।